हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नीतीश कुमार को हराने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। जी हां, अब ये एक बात राजनीतिक गलियारों में जोरों से गूंजने लगा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर दी है। यानी जिस बात से नीतीश कुमार के बाद से जीतन राम मांझी और उनके बेटे को दुख लगा था, एनडीए में शामिल होने के बाद अब उसकी भरपाई पूरे तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने ऐलान कर दिया है कि आज बैठक हुई है और बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है आगे की रणनीति तय करने के लिए। यानी किस क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करना है, किस क्षेत्र में वोटों की संख्या पर ध्यान देना है, कहाँ से अपनी पार्टी को मजबूत किया जाता है और कहाँ पर किस वक्त और किस घड़ी में पार्टी कमज़ोर हो रही है, कार्यकर्ताओं की क्या इसमें भागीदारी होने वाली है, ये पूरी बाबत को लेकर आज विशेष चर्चा, विशेष बैठक करते हुए नजर आए हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी। ये साफ ऐलान किया गया है कि एनडीए में शामिल होने से पहले अपनी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में अगर खबरों की मुताबिक चले तो जीतन राम मांझी पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए, बस वो क्षण की देरी है जब वो मैदान में उतरेंगे और एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी या यूं कहे तो महागठबंधन को पूरे तरीके से मात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हाँ, बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली दौरे से सीधे रुख पटना किए और पटना पहुंचते ही बैठक कर बैठे, क्योंकि अब 2024 और 2025 का विधानसभा लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मान रही है। और वही देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस बाबत को लेकर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से अपने आप को तैयार और मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। हम देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, सुनिए। जो जिला के प्रभारी हैं उन लोगों की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी अभी क्या स्थिति है संगठन का, इसका एक हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो बातें निकल के आएगी, आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है, जो संपर्क यात्रा चल रहा था, उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात है। बस इसी के लिए आज बैठक है। प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिला अध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके उन लोग से चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी ने पूरी तरीके से तैयारी कर बैठी है। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद एनडीए में शामिल हो चुके हैं जीतन राम मांझी, यानी हम अब एनडीए में शामिल हो चुका है। ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत करना एक बड़ा चैलेंज हम मान रहा है। और वहीं पर देखें तो नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकजुटता को लेकर चल रहे हैं, यानी 2024 और विधानसभा के चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं पर अब जैसे ही नीतीश कुमार का साथ छूटा और एनडीए का दामन थमा, वैसे ही देखा जा सकता है कि हम प्रमुख यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए। बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में आगे की रणनीति और किस क्षेत्र से अपनी पार्टी को मजबूत करना है, ये पूरी तरीके से इसी बाबत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैदान में उतरने को तैयार है, ये ऐलान हो चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होड़, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।